हेलो एवरीवन, साई इंग्लिश क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम मध्य प्रदेश का जिलेवार अध्ययन पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत दोस्तों हमने लगभग 5 संभागों को कवर कर लिया है। और छठवां जो संभाग चल रहा है जबलपुर संभाग, जिसके अंतर्गत आज हम जो पढ़ेंगे बालाघाट जिला, ये अंतिम जिला है दोस्तों। इसके बाद मध्य प्रदेश का जो जबलपुर संभाग है वो हम कंप्लीट कर चुके होंगे दोस्तों। उसके बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे एक नया संभाग दोस्तों, जो जो 7वां संभाग होगा। इसी तरीके से हम पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी संभाग हैं दोस्तों सारे कवर करके चलेंगे अपने मध्य प्रदेश का ये जिलेवार सीरीज़ के अंतर्गत। ये दोस्तों आगामी जो एग्ज़ाम है, आपके जो आने वाले एग्ज़ाम हैं, जो एमपी व्यापम के थ्रू एमपी के जितने भी एग्ज़ाम होने हैं, एमपी एसआई, एमपी पुलिस, कोई भी एग्ज़ाम हो, सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। तो इन वीडियो को आप देखते रहें बार बार, जिससे आपको पूर्ण रूप से नॉलेज हो सके। दोस्तों, हम आपके लिए महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न लेकर आ रहे हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे दोस्तों। तो इनमें इनके अंतर्गत निश्चित तौर पर प्रश्न एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है दोस्तों। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम स्टार्ट करेंगे आज बालाघाट जिला। उससे पहले दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बालाघाट जिला। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये बालाघाट ज़िले का एक मानचित्र है। तो दोस्तों, बालाघाट ज़िला है क्या? बालाघाट ज़िला एक काफ़ी सुंदर और एक खनिज और वनों के लिए काफ़ी फेमस है। और यहाँ पर जंगल, काफ़ी ज़्यादा जंगल पाए जाते हैं बालाघाट के अंतर्गत। और यहाँ पर दोस्तों महत्वपूर्ण रूप से खनिज खनिज काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर खनिज काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इसीलिए इस बालाघाट ज़िला है, इस बालाघाट ज़िले को दोस्तों, इसको मैग्नीज नगरी और तांबा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। मैग्नीज नगरी और दोस्तों तांबा नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। ऐसा आपको दोस्तों ध्यान रखना है। जो दो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। आपसे पूछ सकते हैं मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसको मैग्नीज नगरी के नाम से जाना जाता है। तो उसका आंसर आपको लगाना है दोस्तों। क्या लगाएंगे आप? बालाघाट जिला। इसी तरह तांबा जिले से संबंधित पूछ सकते हैं, तो आपको तांबा लगाना है दोस्तों। महत्वपूर्ण रूप से अगर बात कर ली जाए तो इस बालाघाट ज़िले को जो पूर्व में इसका जो नाम था, इसको बुरहा या बुरा के नाम से जाना जाता था। इसको क्या कहते थे दोस्तों? इसको बुरहा या बुरा के नाम से इसको जाना जाता था। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। काफ़ी अच्छे प्रश्न है। और दोस्तों, इस जो बालाघाट जिला हम पढ़ रहे हैं, इससे निश्चित तौर पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उनको एग्जाम में आने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे। और हर बार इससे कुछ ना कुछ प्रश्न आते हैं। एक बार दोस्तों इससे प्रश्न आया था कि लांजी का किला यह मध्य प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो यह दोस्तों बालाघाट के अंतर्गत आता है। ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, एमपीएसआई, एमपी पुलिस सब के अंतर्गत दोस्तों आ चुका है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। लांजी का किला, अक्सर स्टूडेंट इसका आंसर गलत करके आए थे दोस्तों, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि लांजी का किला कहाँ पर स्थित है। तो ये बालाघाट जिले के अंतर्गत आता है। और दोस्तों, जो सारे किले हैं उनका विस्तृत अध्ययन करेंगे, उसके लिए आपके लिए वीडियो एक अलग से बनाकर आपको बता दिया जाएगा सारे किलों के बारे में। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगर बात कर लिया है बालाघाट जिले के अंतर्गत महत्वपूर्ण रूप से नदियाँ कौन सी बहती हैं दोस्तों, तो यहाँ पर वैनगंगा, यहाँ पर दोस्तों बात कर ली है वैनगंगा, चंदन बाग, सोन, घीसरी, ये मुख्य रूप से दोस्तों यहाँ पर नदियाँ पाई जाती हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अब बालाघाट जिला। बालाघाट मध्य प्रदेश का एक शांत, सुंदर, छोटा सा शहर सतपुड़ा पर्वतमाला के छोर पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा पर बसा है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ये दक्षिण में, मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। और यहाँ पर ये इसकी जो सीमा लगती है वो महाराष्ट्र से और छत्तीसगढ़ से। महत्वपूर्ण रूप से 2 जिले हैं, दो राज्य हैं, इनसे इसकी सीमा लगती है। ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम के अंतर्गत भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि बालाघाट जिले की सीमा किन 2 राज्यों से लगती है। तो आपको इसका आंसर लगाना है, एक महाराष्ट्र और एक छत्तीसगढ़। और दोस्तों, बालाघाट को मैग्नीज नगरी के नाम से जाना जाता है। इसको किस नगरी के नाम से जाना जाता है? मैग्नीज नगरी। दूसरा प्रश्न दोस्तों यहाँ से बनता है, यह जिला पहले शिकारियों का स्वर्ग नाम से प्रसिद्ध था। दोस्तों, इसको पहले शिकारियों का स्वर्ग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप जानते हैं जैसा कि यहाँ पर जंगल काफ़ी पाए जाते हैं और जो अपने सौंदर्य के लिए भी जाना जाता है और काफ़ी शांत एक सुंदर जगह है तो बालाघाट जिले। और दोस्तों, बालाघाट को पूर्व में बुरहा या बुरा के नाम से भी जाना जाता था। ये दोस्तों आपको महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना है, इसे बुरहा और बुरा के नाम से जाना जाता था। और इस जिले का दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है जो अक्सर एग्जाम में आते हैं और उनसे पूछा सकता है। इस जिले की जो आकृति है उसे उड़ते हुए पक्षी जैसा दिखाया गया है दोस्तों। इसको उड़ते हुए पक्षी जैसा दिखाया गया है, आप देख सकते हैं।
इसकी जो आकृति है, जिले का जो रूप है वो उड़ती हुई पक्षी जैसा है एक प्रकार से, इसलिए इसको उड़ते हुए पक्षी जैसा भी कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। प्रमुख तहसीलों की बात कर ली जाए तो खेर लांजी, लालबुरा, बालाघाट, लांजी, किरनापुर, बेहर, बारा, सिवनी और कंटगी, ये महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पर दोस्तों तहसीलें पाई जाती हैं जो इस मानचित्र के अंतर्गत सारी दी हुई हैं, आप इनको देख सकते हैं। लांजी वगैरह ये सारी तहसीलें दी हुई हैं, आपको इनको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर प्रमुख अगर नदियों की बात कर, इसका जो क्षेत्रफल की बात कर ली जाए तो इसके अंदर 9,229 वर्ग किलोमीटर है इसका जो क्षेत्रफल है। और दोस्तों इसका जो लिंगानुपात है वो 1022, मतलब महिलाओं का 1000 पुरुषों के ऊपर यहाँ पर 1022 महिलाएं हैं, मतलब महिलाओं का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। मध्य प्रदेश का 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार ये ऐसा राज्य है, ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात में सर्वाधिक है दोस्तों। यहाँ पर महिलाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, 1022, ये आपको ध्यान रखना है। ये एक प्रश्न यहाँ से ही बन सकता है। महत्वपूर्ण खनिजों की बात कर ली जाए दोस्तों तो मैग्नीज, तांबा, बॉक्साइड, कैनाइड, चूना पत्थर, ये महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पर खनिज पाए जाते हैं। बांस, और दोस्तों यहाँ पर बांस शिल्प के लिए काफ़ी प्रसिद्ध जगह है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना, बांस शिल्प का यहाँ पर काम काफ़ी होता है। और मलाजखंड, बालाघाट जिले के अंतर्गत दोस्तों मलाजखंड आता है। मलाजखंड तांबा नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। 2004-05 में भारत का सबसे बड़ा तांबा भंडार यहाँ पाया गया था। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एग्जाम PSC हो, MPSI हो, MP पुलिस हो, कोई भी एग्जाम हो मध्य प्रदेश का, सबके अंतर्गत ये आया हुआ प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम के आने की पूरी संभावना है दोस्तों, इसको ध्यान रखना है। यहीं पर दोस्तों मिर्ज़ापुर में मैग्नीज खदान भी स्थित है और बालाघाट को मैग्नीज नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और भारवेली मैग्नीज की प्रसिद्ध खदान है, ये भारवेली जगह है दोस्तों, ये काफ़ी फेमस है और ये मैग्नीज खदान के लिए जानी जाती है। ये भी प्रश्न आया हुआ है, इसको भी बारे में आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों बात कर ली जाए यहाँ पर ये एक जगह स्थान है मरडी, यहाँ पर दादर, टोरसी, दादर और गरही दादर, यहाँ पर बॉक्साइड की खान है दोस्तों, ये बॉक्साइड खदान यहाँ पर स्थित है इस जगह पर। यह प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आपसे अभी तक तांबा मैग्नीज के बारे में पूछा है, लेकिन आपसे शायद पूछ लें बॉक्साइड के बारे में, तो आपको लगाना है दादर, टोरसी, दादर और गरही दादर। ये महत्वपूर्ण रूप से दोस्तों मरडी में पाई जाती हैं और ये बॉक्साइड की खदान के लिए जानी जाती हैं, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न एक और बनता है, बालाघाट में प्रसिद्ध लांजी तहसील में लांजी का प्रसिद्ध किला स्थित है। यह दोस्तों प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, जैसा कि मैंने बता दिया आपको, इसको आपको ध्यान रखना है। इसका जो निर्माण है दोस्तों ये कलचुरी वंश ने करवाया था। कलचुरी वंश के जो शासक थे उन्होंने इस लांजी के किले का निर्माण करवाया था। और इस किले में प्रसिद्ध मंदिर महादेव मंदिर, महामाया और लाजक ई देवी आदि स्थित हैं। ये महत्वपूर्ण मंदिर भी इस किले के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। यह मध्य प्रदेश का सबसे अधिक वन वाला जिला भी है दोस्तों, यह भी ध्यान रखना है। यहाँ पर फॉरेस्ट रेंज प्रशिक्षण केंद्र स्थित है दोस्तों। यहाँ पर एक धूती बांध भी पाया जाता है दोस्तों, ये प्रश्न भी अच्छा है। और ये आपसे पूछ सकते हैं धूती बांध मध्य प्रदेश में किस नदी के ऊपर बना हुआ है, तो ये बैनगंगा नदी पर स्थित है। और किस जिले के अंतर्गत आता है, तो ये दोस्तों बालाघाट जिले के अंतर्गत आता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसका निर्माण कब हुआ था, 1911 और 13 के अंतर्गत दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। धान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों ये। बांस उत्पादन, बैगा जनजाति आदि महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पर पाई जाती हैं दोस्तों, ये सारी जनजातियाँ। और ये बांस उत्पादन और धान उत्पादन के लिए भी यह जिला, जो बालाघाट जिला है वो जाना जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण जिला है दोस्तों, निश्चित तौर पर प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। प्रमुख अगर आकर्षक स्थल की बात कर ली जाए तो इसके अंतर्गत दोस्तों कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान का कुआ क्षेत्र, मतलब इसका जो कुछ हिस्सा है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि ये कुछ हिस्सा दूसरे जिले के अंतर्गत भी आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसका कुछ हिस्सा मंडला जिले के अंतर्गत आता है और कुछ हिस्सा बालाघाट जिले के अंतर्गत आता है, जैसा कि पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। और इसके बारे में आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। हलवन घाटी उद्यान, लांजी किला मंदिर, राम पापली मंदिर, हट्टा बावली, नह लेसला डैम और गांगुल पारा प्रपात और धुट्टी डैम, ये महत्वपूर्ण रूप से ये ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों जो इस जिले के अंतर्गत ये पूछे जा सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। एक यहाँ पर मैं इसमें लिख नहीं पाया हूँ, एक प्रश्न और बता देता हूँ मैं आपको कि राम पायली, यहाँ पर राम पायली पाया जाता है, जो ऐतिहासिक स्थल है और चंदन नदी तट पर स्थित है दोस्तों। यहाँ पर श्री राम और बालाजी का प्रसिद्ध विशाल प्रतिमाएं और मंदिर स्थित हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना। चलिए दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और दोस्तों आप लाइक शेयर जरूर करते रहें। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मैंने कुछ प्रश्न डाले हैं एग्जाम में, आपसे किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं वो दोस्तों। पहला प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, मध्य प्रदेश का लांजी के किले का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था दोस्तों, तो इसका आंसर लगाना है आपको
कलचुरी वंश के शासक कौन है? ये अच्छा प्रश्न है। लाल जी का किला ही पूछ सकते हैं, लाल जी किसने बनवाया वो भी पूछ सकते हैं। हट्टा क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? बावड़ी और अपने मंदिरों के लिए ये हट्टा जो जगह है ये प्रसिद्ध है। बालाघाट से महाराष्ट्र का कौन सा जिला लगा हुआ है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही प्रश्न पूछा सकता है। तो ये भंडारा, महाराष्ट्र का दोस्तों भंडारा है, ये बालाघाट जिले से लगा हुआ है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ये थी हमारी वीडियो दोस्तों बालाघाट जिले के ऊपर। मैंने लगभग सारे प्रश्न कवर करने का प्रयास किया है। अगर फिर भी कोई प्रश्न रह जाता है तो दोस्तों आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, तो आपको उचित समाधान किया जाएगा दोस्तों। लेकिन लगभग मैंने सारे प्रश्न कवर कर लिए हैं, और जो एग्जाम के अंतर्गत पूछे जाने वाले सारे प्रश्न हैं दोस्तों। तो इसलिए आप हमारी वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों, और आपके लिए हम आगे लेकर आएंगे नया जिला। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत आपका धन्यवाद।